नमस्कार, आप देख रहे हैं मुंबई क्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। भारत में कड़ाके की सर्दी, दिल्ली एनसीआर में येलो अलर्ट, कोहरा और बारिश से बढ़ी लोगों की मुश्किलें। देश भर में ठंड का मौसम पूरी तरह से सख्त हो चुका है। कोहरे और शीतलहर ने मैदानी इलाकों के साथ साथ पहाड़ी क्षेत्रों में भी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की सर्दी और गलन बढ़ गई है, जिससे लोग अलावा और हीटर का सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग ने फिर से कई राज्यों में बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। अफगानिस्तान में तीसरे दिन भी महसूस किए गए भूकंप के झटके, लोगों में दहशत। अफगानिस्तान में आज सुबह फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए। ये भूकंप करीब 5:30 बजे आया और रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.3 मापी गई। भूकंप का केंद्र 170 किलोमीटर की गहराई में था। हालांकि इस भूकंप से किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं आई है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से अफगानिस्तान में लगातार भूकंप के झटके लोगों में डर और चिंता का कारण बन रहे हैं। रोजाना कट रही 50,000 गायें, अधिकारी खा रहे पैसा। बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर का बड़ा बयान। उत्तर प्रदेश सरकार के प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल द्वारा अपनी ही सरकार के पुलिस के विशेष कार्य बल से खुद की जान का खतरा बनाए जाने के बाद सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने शनिवार को राज्य के शेष प्रशासनिक अधिकारियों पर निशाना साधते हुए अपनी हत्या की आशंका जताई है। चीन में नए वायरस HMPV का खौफ, अस्पतालों में भीड़ और शमशानों में अलर्ट जारी। चीन से एक बार फिर वैसी चिंताजनक खबरें आ रही हैं जैसे 2019 में कोरोना वायरस के उद्भव के समय आई थी। इस बार ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस ने वहां हलचल मचाई है। इस वायरस ने न केवल चीन के विभिन्न हिस्सों में बल्कि वैश्विक स्तर पर भी चिंता बढ़ा दी है। अस्पताल मरीजों से भरे हुए हैं, शमशानों को अलर्ट पर रखा गया है और कई क्षेत्रों में आपातकालीन स्थिति घोषित कर दी गई है। संजय राउत ने कहा, जेडीयू सांसदों को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही भाजपा। शिवसेना के नेता संजय राउत ने शनिवार को दावा किया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले जनता दल यूनाइटेड केंद्र में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से अलग हो सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उसके 10 सांसदों को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। राउत ने आरोप लगाया कि भाजपा बिहार में अपने सहयोगी दल जदयू की पीठ में छुरा घोंप रही है। केजरीवाल जी, आपको दिल्ली की जनता को हिसाब देना पड़ेगा। शाह का आप सुप्रीमो पर हमला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर अपने लगभग 10 साल के कार्यकाल में राजधानी की आधारभूत संरचना को सुधारने के बजाय खुद के लिए शीश महल बनाया। शाह ने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को इसका हिसाब देना होगा। रकुलप्रीत ने शेयर की अपनी गिल्ड की फ्रूट जर्नी, बोले खुद को स्वीकारना है सबसे अहम। रकुलप्रीत सिंह, जो फिल्म इंडस्ट्री की सबसे फिट अभिनेत्रियों में से एक मानी जाती है, हमेशा अपनी सेहत को प्राथमिकता देती हैं। वे एक सख्त डाइट और वर्कआउट रूटीन फॉलो करती हैं ताकि वे हमेशा टॉप शेप में रहें। हालांकि 2024 रकुल के लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहा, क्योंकि उन्हें एक गंभीर बैक इंजरी से रिकवरी करना पड़ा था। अब रनवे 34 की अभिनेत्री ने एक और व्यक्तिगत संघर्ष को साझा किया है, जिसे कई लोग अपने जीवन में महसूस कर सकते हैं। न्याय यात्रा के दौरान नीतीश कुमार ने चंपारण में, भोजपुरी, मधुबनी व दरभंगा में मैथिली में दिया भाषण। गांधी मैदान में लालू प्रसाद को खुली बहस की चुनौती। नीतीश कुमार मधुबनी में सिर पर पाग चढ़ते ही मैथिली में बोल पड़े। मैथिली की गौरवशाली धरती पर हम सब आदमी के अभिनंदन करते छी। दूसरा बार जब हम आए पूरे बात मैथिली में होत। अब हिंदी में बाजे दियो। नीतीश कुमार का मधुबनी में पाग पहनकर स्वागत किया गया। बगहा में उनका स्वागत स्वर्ण मुकुट पहनाकर किया गया था। भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि यमुना नदी में डुबकी लगाएंगे। मैं कहता हूं, डुबकी नहीं, एक चुल्लू पानी पीकर दिखा दें। वे नगर निगम में हैं, 10 साल से वे मुख्यमंत्री हैं। कूड़े का पहाड़ कौन हटाएगा? जब हर काम केंद्र को करना है तो जनता केंद्र से समर्थित भाजपा सरकार जनता क्यों नहीं बनाएगी? केजरीवाल हताश है, निराश है, उनकी पार्टी में अंतर्कलह भी है। और आज इसी कारण से केजरीवाल जी को दर दर भटकना पड़ रहा है, फिर भी जनता के आक्रोश का वो सामना नहीं कर पा रहे। मैं समझता हूं गृह मंत्री जी का बड़ा तथ्यात्मक भाषण है और उन्होंने जनता की नब्ज को पकड़कर ये बात कही है। आज जिस प्रकार से वो घोटालों में उनकी सरकार आज लिप्त पाई गई, आधा दर्जन के मंत्री जेलों के अंदर रहे और जनता से जितने वादे किए थे, उन्होंने कहा था कि जमुना नदी में डुबकी लगाएंगे। केजरीवाल जी से कहिए कि डुबकी नहीं, एक चंगुल पानी पी के दिखा दें टेलीविजन के सामने। उन्होंने कहा था, सेल्फी ली थी कि कूड़े का पहाड़ है, हम नगर निगम में आए तो हटा देंगे। नगर निगम में वो है, 10 साल से मुख्यमंत्री वो है, कूड़े का पहाड़ कौन हटाएगा? जमुना जी को साफ कौन करेगा?
जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर बीपीएससी की 17वीं प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर गांधी मैदान में आमरण अनशन पर बैठे हैं। सरकारी टेलीकॉम कंपनी भारतीय संचार निगम लिमिटेड ने नए साल के अवसर पर अपने ग्राहकों के लिए एक खास तोहफा दिया है। बीएसएनएल ने अपने एक प्रीपेड प्लान की वैलिडिटी 1 महीने तक बढ़ा दी है और इसके लिए ग्राहकों से कोई अतिरिक्त शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। इस बदलाव के बाद बीएसएनएल का 2399 रुपए वाला प्लान अब 295 दिन की जगह 425 दिनों तक वैलिड रहेगा। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए मुंबई क्राइम टीवी के साथ।